नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम एक नई सीरीज का जिसका नाम है जिला दर्शन। और इस सीरीज में होने क्या वाला है, यानी उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं, तो प्रत्येक ज़िले से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या चर्चा करेंगे उन पर। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा आज का ज़िला है, इसमें ज़िला है हमारा देहरादून। तो देहरादून से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि देहरादून की स्थापना कब हुई। देहरादून की स्थापना होती है 1817 ईस्वी में, यानी ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना होती है। 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना होती है। वर्तमान में देहरादून में कुल तहसीलें हैं, तो देहरादून में कुल तहसीलें हैं 7, और विकास खंडों की बात करें तो कुल विकास खंड है यहाँ पर 6। कितने हैं? 6 विकास खंड हैं और 7 तहसीलें हैं। उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी क्या है? देहरादून है। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? ये गैरसैंण चमोली में स्थित है। देहरादून को स्पर्श करने वाले जिलों की बात करें तो देहरादून क्या करता है? 4 जिलों से सीमा साझा करता है, यानी उत्तराखंड के ही जो 4 अन्य जिले हैं उनके साथ देहरादून की सीमा लगती है। तो पहला है उत्तरकाशी, उसके बाद हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। यानी उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी ये क्या हैं? ये 4 जिले हैं जो देहरादून के साथ सीमा बनाते हैं। देहरादून को स्पर्श करने वाले अगर राज्यों की बात करें तो इसमें हमारे 2 राज्य आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पश्चिमी क्षेत्र में है हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश। तो 2 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा इससे सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 1817 में देहरादून जिला बनाकर किस में शामिल हुआ। तो 1817 में जब देहरादून क्या है, एक जिला बना, तो यह शामिल किया गया मेरठ मंडल में। यानी सबसे पहले कौन से मंडल में शामिल हुआ? तो यह मेरठ मंडल का हिस्सा था। मेरठ मंडल का हिस्सा बनाया गया देहरादून को जिला बनाकर। अगला प्रश्न है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है 1975 में। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया जाता है और 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। देहरादून के प्रमुख संस्थानों की बात करें तो देहरादून में प्रमुख संस्थान है मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई। मानसिक रोग संस्थान कहाँ है? सेलाकुई। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र ये स्थित है देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून वन संग्रहालय, देहरादून वन संग्रहालय भी देहरादून में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, तो ये कहाँ है? तो ये मसूरी में है। और द्वितीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी भी क्या यहाँ आए थे, इस अकेडमी में आए थे। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो प्रशासनिक अकादमी है, जहाँ पर IAS PCS क्या करते हैं, PCS तो नहीं, IAS क्या होती है, ट्रेनिंग लेते हैं, यानी जो UPSC में सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, तो उनकी क्या होती है, ट्रेनिंग यहाँ होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? मसूरी में यह स्थित है। और इसका स्थापना की जाती है 1 सितंबर 1959 को। तो ये तिथि महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आपको, 1 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न है कि ONGC की स्थापना। तो ONGC कहाँ है? देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना की जाती है 14 अगस्त 1956 में। कब की जाती है? 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की जाती है ONGC। और कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून जिले में स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो देहरादून में इसकी स्थापना कब होती है? 1968 में इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय खान ब्यूरो, तो ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड सुदूर संवेदी संस्थान, तो उत्तराखंड सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून में है और इसकी स्थापना की जाती है 1966 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना की जाती है 1938 में। कहाँ की जाती है? देहरादून जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग,
तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थापित किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। और कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005 को। कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है सुद्धोवाला, देहरादून में, और ये की जाती है 2009 में। कब की जाती है? 2009 में। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना। तो ये देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी, और इसकी स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1932 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना होती है भारतीय सैन्य अकादमी की। अगला प्रश्न है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद। तो इसकी स्थापना 2016 में की गई, देहरादून में, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद। अगला प्रश्न है दून स्कूल की स्थापना। तो 1935 में एशिया का यह क्या है? पहला रजिस्टर स्कूल रहता है, और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1935 में। दून स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो दून स्कूल की स्थापना सतीश रंजन दास जी ने की थी। तो किसने की थी? सतीश रंजन दास जी ने 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। महादेवी कन्या पाठशाला यानी जो MKP है की स्थापना किसने की थी? तो MKP की स्थापना 1902 में की जाती है। कब की जाती है? 1902 ईस्वी में, महादेवी कन्या पाठशाला। अगला प्रश्न है जड़ी बूटी उद्योग केंद्र स्थित है। तो जड़ी बूटी उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हरिद्वार, देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में। हरिद्वार में लगभग 300 उद्योग केंद्र स्थापित हैं, और देहरादून में है 184 के आसपास। अगला प्रश्न है कि देहरादून के सबसे पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो देहरादून के सबसे पश्चिम में नदी बहती है टोंस नदी। कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी, और यह रुपिन सुपिन नामक 2 छोटी नदियों के मिलने से बनी हुई है। उत्तराखंड की पश्चिम में बहने वाली नदी है टोंस नदी है। अगला प्रश्न है देहरादून में नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो यह उत्तराखंड का पहला नगर निगम भी था, और इसकी स्थापना की जाती है 9 दिसंबर 1998 को। कब की जाती है? 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया। देहरादून किस हिमालय में स्थित है? तो हमारा देहरादून क्या है? बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय का भाग है, और यह मुख्यतः क्या है? दून घाटी क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है कि देहरादून गढ़वाल नरेशों के अधीन कब तक रहा? तो देहरादून गढ़वाल नरेशों के यानी जो पंवार वंश था उसके अधीन रहा 1804 ईस्वी तक। उसके बाद यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था, तो यह गोरखों के अधीन रहा। अगला प्रश्न है देहरादून में गोरखों का शासन कब से कब तक रहा? तो 1804 से 1815 ईस्वी तक क्या यहाँ गोरखों का शासन रहा। अगला प्रश्न है देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किसने किया था? तो देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था गुरु राम राय ने। ये करवाया था इन्होंने 1699 ईस्वी में। कब करवाया था? 1699 ईस्वी में। और किसने करवाया था? गुरु राम राय ने यह गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। 1815 से 1947 देहरादून किसके अधीन रहा? 1815 से 1947 देहरादून किसके अधीन रहा? तो यह रहा अंग्रेजों के अधीन रहा। यानी 1815 से 1947 तक यहाँ पर क्या था? अंग्रेजों का शासन था। कालसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालसी स्थित है मुख्यतः अमलावा नदी के तट पर, या यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कालसी में शिलालेख है। तो कालसी में किसका शिलालेख हमें प्राप्त होता है? तो ये होता है हमें अशोक का शिलालेख, और यह 257 ईस्वी पूर्व अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो कालसी शिलालेख की खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने, और ये कब की थी? 1860 ईस्वी में इनके द्वारा यह खोज की जाती है। कालसी शिलालेख किस भाषा में है? तो यह प्राकृत भाषा में है। और लिपि की बात करें तो यह किस लिपि में है? तो यह ब्राह्मी लिपि में है। यह ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है कि देहरादून में विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना होती है 1954 ईस्वी में। कब की जाती है? 1954 ईस्वी में देहरादून में विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना की जाती है।
देहरादून के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर डाट काली, संतला देवी, ज्वालाजी मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, भरत मंदिर ऋषिकेश में है, अयप्पा मंदिर, चंद्रबनी मंदिर और टपकेश्वर मंदिर यहाँ के क्या हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं। देहरादून में 4 सिद्ध भी स्थित हैं। तो 4 सिद्धों में कौन कौन से हैं, जिसमें कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध प्रसिद्ध हैं। तो ये चारों सिद्ध क्या हैं, देहरादून में ही स्थित हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 2005 में। कब की जाती है, 2005 में स्थापना की जाती है। और अब इसका नाम क्या रखा गया है, तो वीर माधो सिंह भंडारी इसका नाम रखा गया है। वीर माधो सिंह भंडारी जी के नाम पे इस तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर की स्थापना कब हुई। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में स्थापित की जाती है 1943 ईस्वी में। कब की जाती है, 1943, रायपुर देहरादून में। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा देहरादून में कब खोली गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देहरादून में शाखा खोली गई 30 जून 2006। कब खोली गई, 30 जून 2006 को इसकी शाखा खोली जाती है देहरादून में आरबीआई की। डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब हुई। तो डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना होती है 1930 ईस्वी में और यह उत्तराखंड की क्या है, सबसे पुरानी मिल भी है। अगला प्रश्न है रेशम सहकारी संघ स्थित है। तो रेशम सहकारी संघ स्थित है प्रेम नगर देहरादून में। कहाँ स्थित है, प्रेम नगर देहरादून में है। सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्रियाँ यहीं देहरादून में स्थित हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो ये भी देहरादून में स्थित है। उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी। तो ग्लोगी भी कहाँ है, यह देहरादून में मसूरी के पास है। किसाऊ बांध किस नदी पर है। तो अगला प्रश्न है किसाऊ या केशव बांध किस नदी पर है, तो यह टोंस नदी पर है। 600 मेगावाट की यह परियोजना है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये किसाऊ बांध ही है। लखवाड़ ब्यासी परियोजना के तहत कौन सा गांव जलमग्न हुआ। अभी हाल ही में लखवाड़ ब्यासी परियोजना के तहत कौन सा गांव जलमग्न हुआ, तो ये हुआ लोहारी गांव और ये चक्राता देहरादून में ही स्थित है लोहारी गांव। अगला प्रश्न है इचारी बांध परियोजना स्थित है, तो यह टोंस नदी पर है और यह 340 मेगावाट की है। कहाँ पर है, टोंस नदी पर है, 340 मेगावाट। देहरादून में नगर पालिका परिषद हैं, कितनी हैं, 3 नगर पालिका परिषद यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है देहरादून में सबसे अधिक साक्षरता प्रथम स्थान पर है, यानी देहरादून में जो सब साक्षरता है उसमें देहरादून क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो इसकी साक्षरता क्या है, तो इसकी साक्षरता है 78.54। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देहरादून है, जिसकी साक्षरता कितनी है, 78.54 क्या है इसकी साक्षरता है। अगला प्रश्न है डीएवी कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। तो यानी उत्तराखंड का जो प्रमुख कॉलेज है, देहरादून का प्रमुख कॉलेज है डीएवी पीजी कॉलेज। तो इसकी स्थापना होती है ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी द्वारा और ये कब की जाती है, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना होती है 14 फरवरी 2010 को देहरादून में। 14 फरवरी 2010 कहाँ होती है, तो देहरादून जिले में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विषय में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तराखंड में हिंदी विषय में, यहाँ पर हिंदी मिसिंग है, तो हिंदी विषय में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो ये कौन है, पीतम्बर दत्त बर्तवाल जी है। कौन है, पीतम्बर दत्त बर्तवाल जी। अगला प्रश्न है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर देहरादून में और इसकी स्थापना की जाती है 16 दिसंबर 2016 में। 16 दिसंबर 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विज्ञान धाम कहाँ स्थित है। तो विज्ञान धाम स्थित है झांझरा देहरादून में। तो विज्ञान धाम कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है झांझरा
देहरादून में। देहरादून में इको सेंसिटिव जोन कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया 1996 ईस्वी में। कब किया गया? 1996 में। एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी से निर्मित संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी से निर्मित संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है FRI में। FRI देहरादून में यह संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर स्थित है दून जू। कौन सा है? दून जू। अगला प्रश्न है IMA की स्थापना तो ये कब की जाती है? 1 अक्टूबर 1932 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना होती है 1 अप्रैल 2001 को, और यह देहरादून में ही इसका जो मुख्य जो इनका ऑफिस है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून में ही स्थित है। देहरादून के प्रमुख ताल हैं। देहरादून में प्रमुख तालों की बात करें तो चंदबाड़ी ताल, जिसको गौतम कुंड भी कहा जाता है, कासरो ताल यह रायवाला में है, और संजय झील ऋषिकेश के पास स्थित है। तो ये प्रमुख ताल यहाँ पर स्थित है। सहस्त्रधारा किन नदी के तट पर है? ये किस नदी के तट पर है? तो सहस्त्रधारा है वाल्दी नदी के तट पर, और यह क्या है? सोंग की सहायक नदियाँ हैं। तो सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? तो ये वाल्दी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है मसूरी रोपवे झूलाघर से गनहिल तक इसकी स्थापना कब की गई? तो मसूरी रोपवे झूलाघर से गनहिल तक इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना की जाती है 1970 ईस्वी में। कब की जाती है? 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सुरकंडा झूलाघर की स्थापना कब हुई? तो सुरकंडा झूलाघर की स्थापना होती है 22 अप्रैल 2022 को। अभी हाल ही में क्या है, इसका उद्घाटन किया गया सुरकंडा झूलाघर का। अगला प्रश्न है टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? तो टाइगर फॉल स्थित है चक्राता में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर ऊंचाई से इसमें जल गिरता है। अगला प्रश्न है जो FRI है, तो FRI के भवन के मुख्य गेट का नाम क्या है? तो FRI के मुख्य भवन का जो गेट है उसे कहते हैं ब्रांडिस गेट। तो किसके नाम पे रखा गया है? ब्रांडिस के नाम पे रखा गया है, तो इसको ब्रांडिस गेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। रॉबर्ट्स कैव यानी चोरों की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है गुच्चू पानी में स्थित है, ये देहरादून में ही है। देहरादून के प्रमुख मेले, तो देहरादून के जो प्रमुख मेले हैं क्वानू मेला, बिशु मेला, झंडा मेला और टपकेश्वर मेला क्या है यहाँ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि रामताल गार्डन कहाँ स्थित है? तो रामताल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चक्राता में। देववन पठार कहाँ स्थित है? तो ये देववन पठार भी कहाँ स्थित है? तो ये चक्राता में है। अगला प्रश्न है कि बैराटगढ़ चक्राता के किस चोटी पर स्थित है? तो बैराटगढ़ चक्राता के किस चोटी पर स्थित है? तो यह है बौराणी चोटी पर। कौन सी चोटी पर है? बौराणी चोटी पर है। अगला प्रश्न है कि बैराटगढ़ महाभारत काल में किस राजा की राजधानी हुआ करती थी? तो ये कुनिंद राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। कहाँ? बैराटगढ़, जो कि बैराणी चोटी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रंत रहबार गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र देहरादून से कब प्रकाशित हुआ? तो रंत रहबार गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित होता है 1998 ईस्वी में। कब होता है? 1998 में। अगला प्रश्न है कि धांध नामक समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से किसने किया? तो धांध नामक समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से किसने किया था? तो ये किया था लोकेश नवानी ने। किसने किया था? लोकेश नवानी। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून में कब खोला गया? तो देश का प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून में खोला गया 1878 ईस्वी में। कब खोला गया? 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट स्कूल खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फॉरेस्ट स्कूल खोलने का श्रेय ये दिया जाता है ड्रिटिश ब्रांडिस, और इन्हीं के नाम पे जो उसका मुख्य द्वार है FRI का, तो उसे ब्रांडिस गेट भी कहा जाता है।
तो फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब पड़ा? तो यह पड़ा 1906 ईस्वी में। कब रखा गया? 1906 ईस्वी में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया 1991 ईस्वी में। कब दिया गया? 1991 ईस्वी को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ खोला गया है? तो यह कालागढ़ देहरादून में खोला गया है, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज। अगला प्रश्न है कि नालागढ़ कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में है, जहाँ प्रसिद्ध खलंगा का युद्ध भी होता है। अगला प्रश्न है कि डाक पत्थर में आसन बैराज कब बना? तो डाक पत्थर में आसन बैराज बनाया जाता है 1967 ईस्वी में। कब बनाया जाता है? 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की जाती है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 48वां टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में विस्तृत है, तो इसे 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 15 अप्रैल 2015 को। कब किया गया? 15 अप्रैल 2015 को इसे 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना होती है 1983 में, और यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में क्या है? विस्तृत है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, राजाजी नेशनल पार्क, और पहला है अपना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून के प्रमुख झरनों की बात करें या प्रपातों की बात करें तो मासी, शिखर, भट्टा फॉल, झड़ी पानी या मसूरी में है, टाइगर फॉल, चक्राता, हार्डी फॉल ये टिहरी में स्थित है, मसूरी के पास स्थित है। तो ये क्या है? देहरादून के प्रमुख झरने या जलप्रपात हैं। अगला प्रश्न है शहीद दुर्गामल योगा पार्क कहाँ स्थित है? तो शहीद दुर्गामल योगा पार्क स्थित है गढ़ी कैंट देहरादून में, और शहीद दुर्गामल पीजी कॉलेज स्थित है डोईवाला में। अगला प्रश्न है कि नैनी दून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून के बीच कब चली? तो नैनी दून जन शताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून के बीच चली 2018 में। कब चली थी? 2018 में। बौद्ध मंदिर की स्थापना क्लेमेंट टाउन में कब हुई? तो बौद्ध मंदिर की स्थापना की जाती है 2002 में। कब की जाती है? 2002 में। अगला प्रश्न है चित्रशिला किसका स्थानीय नाम है? तो ये कालसी का क्या है? स्थानीय नाम है, जो अमलावा के तट पर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला महिला बैंक कहाँ खुला है? तो उत्तराखंड का पहला महिला बैंक खुला है देहरादून में, जहाँ का पूरा स्टाफ क्या है? महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ है? तो उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल बना है चीड़बाग गढ़ी कैंट के क्षेत्र में, देहरादून में। अगला प्रश्न है कि देहरादून में तार सेवा का शुभारंभ कब हुआ? तो देहरादून में तार सेवा का शुभारंभ होता है 1865 ईस्वी में। कब होता है? 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बुधे टॉप कहाँ स्थित है? तो बुधे टॉप स्थित है चक्राता देहरादून में। अगला प्रश्न है कि चंद्र कुमार बर्तवाल शोधपीठ कहाँ स्थित है? तो चंद्र कुमार बर्तवाल शोधपीठ स्थित है मसूरी में। कहाँ स्थित है? मसूरी में। अगला प्रश्न है कि मसूरी का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? तो मसूरी का सबसे पुराना बाजार है लंढौर बाजार। कौन सा है? लंढौर बाजार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किया जाता है 1984 देहरादून में। मसूरी की स्थापना कब हुई? तो मसूरी की स्थापना होती है 1824 ईस्वी में। कब की जाती है? 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मसूरी को किसने बसाया था? तो मसूरी को किसने बसाया था? तो कैप्टन यंग के द्वारा मसूरी को बसाया गया था। अगला प्रश्न है गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को। किसे कहा जाता है? मसूरी को। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये भी पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। पहाड़ों का राजा, तो पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता को। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, पहाड़ों का राजा चक्राता।
सुदर्शन शाह ने 1820 ईस्वी में मसूरी को कितने वर्षों के लिए पट्टे पर दिया था? तो सुदर्शन शाह द्वारा 1820 में मसूरी को 80 वर्षों के लिए क्या दिया था? पट्टे पर दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 80 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, मसूरी का नाम मंसूरी क्यों पड़ा? तो यहाँ पर मंसूर नाम का जो पौधा था वह क्या होता था? बहुतायत में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मसूरी पड़ गया। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1993। कब होती है? 1993। मसूरी की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो मसूरी की सबसे पुरानी इमारत है मलिंगार होटल। कौन सी है? मलिंगार होटल यहाँ की सबसे क्या है? पुरानी इमारत है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है मसूरी। कौन सी है? मसूरी सबसे पुरानी नगर पालिका है। 1842 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि देहरादून नगर पालिका की स्थापना हुई? तो ये 1967 में की जाती है। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है लाल टिब्बा। कौन सी है? लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843 ईस्वी में की जाती है। मसूरी में कैमल बैंक कितना लंबा है? तो मसूरी में कैमल बैंक है 3 किलोमीटर। कितना है? 3 किलोमीटर क्या है? कैमल बैंक की लंबाई है। अगला प्रश्न है, हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? तो हैप्पी वैली स्थित है मसूरी में। कहाँ स्थित है? मसूरी में। अगला प्रश्न है, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित मसूरी गोलाकांड होता है 2 सितंबर 1994 को, और यह प्रतिक्रिया थी खटीमा कांड की, और खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न है, मसूरी में म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण किसने किया था? तो मसूरी में म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण करता है फॉकनर लोगे द्वारा किया गया। केदारखंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है? तो कुब्जा मार्ग कहा गया है ऋषिकेश के लिए। तो ये किस में कहा गया है? केदारखंड में, जो स्कंद पुराण का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी गंगा के किस ओर से मिलती है? तो ऋषिकेश में जो चंद्रभागा नदी है तो यह मिलती है दाईं ओर से। दाईं ओर से मिल जाती है गंगा नदी में। ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऋषिकेश स्थित है चंद्रभागा और गंगा के संगम पर। अगला प्रश्न है, विश्व योग की राजधानी है। विश्व योग की राजधानी कौन सा नगर है हमारा? तो ऋषिकेश है विश्व योग की राजधानी। संत नगरी कहा जाता है? तो संत नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है संत नगरी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश में कैलाश निकेतन मंदिर कितने मंजिला है? तो ऋषिकेश में कैलाश निकेतन मंदिर है 13 मंजिला। कितना मंजिला है? 13 मंजिला। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश झूला का निर्माण 1930 में प्रारंभ किया गया और इसे कब बंद किया गया? तो ऋषिकेश झूला पुल को बंद किया गया 12 जुलाई 2019 को। कब किया गया? 12 जुलाई 2019 को इसको बंद किया गया। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है भरत मंदिर। कौन सा मंदिर है? भरत मंदिर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महर्षि महेश योगी ने 84 कोटि की स्थापना कब की? तो ये की थी 1967 ईस्वी में। कब की थी? 1967 ईस्वी में 84 कोटि की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि सूर्यधार जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कब हुआ? तो सूर्यधार जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन होता है 29 नवंबर 2020 को। कब किया जाता है? 29 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्यधार जल विद्युत परियोजना का नया नाम क्या है? तो सूर्यधार जल विद्युत परियोजना का नया नाम रखा गया है गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी। तो ये आपको याद रखना है कि सूर्यधार जल विद्युत परियोजना का नया नाम क्या है? गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये थे हमारे जिला दर्शन देहरादून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।